अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम असद रऊफ़ है। वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर का। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। चलिए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम क्या होती है। पेट्रोलियम असल में ये क्या है जी? ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। ये क्या है जी? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे हम इसको ज़मीन से निकालते हैं, ये किस कलर का होता है जी? ब्लैकिश इन कलर का होता है। ये असल में ब्लैक लिक्विड है, ब्लैकिश ये लिक्विड है। एक क्या है जी? एक लिक्विड है किस कलर में जी? ब्लैकिश कलर में। जैसे ही हम इसको ज़मीन से निकालते हैं तो ये एक ब्लैकिश लिक्विड होता है। फिर उस लिक्विड को हम क्या करते हैं? रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करते हैं। उस लिक्विड को जब रिफ़ाइन किया जाता है तो उसके लिए एक ख़ास किस्म का तरीका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको रिफ़ाइन करने का उस तरीके का नाम है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस तरीके का नाम क्या है जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो हमारे पास पेट्रोलियम जो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको रिफ़ाइन करना होता है। रिफ़ाइन करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं जी, वो हमारे पास है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेट्रोलियम निकला है ज़मीन से, हमने उसको रिफ़ाइन किया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए, तो हमारे पास पेट्रोलियम मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। हमें क्या हासिल होते हैं जी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इसमें पेट्रोल भी होता है, सीएनजी भी होती है, गैसोलीन भी होती, ठीक है, कैरोसिन ऑयल भी होता है, तो जेट इंजन ऑयल वगैरह सब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, उनका कोई ख़ास क्वालिटी नहीं होती। मतलब वो लो क्वालिटी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं वो बड़ी ही लो क्वालिटी के होते हैं। तो अगर लो क्वालिटी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं तो उनमें गैसोलीन की जो क्वांटिटी है वो बहुत लेस होती है। गैसोलीन की जो क्वांटिटी है, गैसोलीन की जो परसेंटेज है वो बहुत लो परसेंटेज होती है। वो आलमोस्ट कितनी होती है जी? 20%। वो जो हमारे पास पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हासिल होते हैं हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए, उनमें जो गैसोलीन है वो बड़ी ही कम होती है जी। ठीक है, ऑलमोस्ट वो कितनी होती है? ये 20% गैसोलीन होती है। हम क्या करते हैं जी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं उनको बेहतर करने की ट्राई करते हैं, बेहतर करते हैं। ठीक है, उनमें जो गैसोलीन की मिकदार है, गैसोलीन की परसेंटेज है, वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साफ सी बात ये होती है कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जो हमारे पास बनते हैं इधर, वो लो क्वालिटी के होते हैं। उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके का नाम है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। उस तरीके का नाम है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब जी क्रैकिंग का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है जी? क्रैकिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है जी ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर हम इसकी सादा सी डेफिनेशन कहें कि हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। क्या है ये जी? हायर हाइड्रोकार्बन का ब्रेक डाउन है। वो जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन बड़े होते हैं, हायर होते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और वो लेस वोलाटाइल होते हैं। जितना जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वोलाटाइजेशन वो उतने ही कंपाउंड लेस वोलाटाइल होंगे। ठीक है, ये क्या है जी? ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लेस वोलाटाइल एंड टू लोअर हाइड्रोकार्बन विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मोर वोलाटाइल।
इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि इनकी हायर हाइड्रोकार्बन की इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन में। अब इसको हम सिंपल अगर देखना हो तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन कोई हाइड्रोकार्बन है, मतलब हायर हाइड्रोकार्बन है। हमने उसकी क्या करनी है जी, इसको हीट करके तो उसके ना छोटे हाइड्रोकार्बन बना लिए, स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन बना लिए। इस जनरल से रिएक्शन को हम एक प्रॉपर एग्जांपल से पढ़ सकते हैं, प्रॉपर एग्जांपल से सीख सकते हैं। तो ये एक सादा सी एग्जांपल है, एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं हेक्साडिकेन। ठीक है, क्या कहते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, हेक्साडिकेन। तो ये एक हमारे पास एक कंपाउंड है। जब हम इसको हीट करते हैं ऑलमोस्ट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये हमारे पास एन हेप्टेन में, इथीन में और प्रोपेन में टूट जाता है। अब ये तो हायर हाइड्रोकार्बन था, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए हैं वो क्या है जी, हमारे पास लो हाइड्रोकार्बन है। ये जो हमारे पास एक जनरल प्रोसीजर है किसका, क्रैकिंग है असल में क्या, क्रैकिंग है ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसकी प्रॉपर एग्जांपल है। ठीक है, अब क्रैकिंग कितनी किस्म की होती है, ये डिपेंड करता है जी हमें किस तरह का फ्यूल चाहिए, किस तरह का पेट्रोल चाहिए, तो उसकी क्वालिटी कैसी हो, तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है जी। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहली को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग, दूसरी को हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग, और तीसरी का नाम है जी स्टीम क्रैकिंग। इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं जी, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग को। पहले हम बात करते हैं जी थर्मल क्रैकिंग की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें काम तो वही होगा क्या, ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, किस तरीके से, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से हम हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेक डाउन करते हैं जी लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। किस तरीक़ा से, वो तरीका होता है जी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाइड करके। इस तरीके से जो हमारे पास पेट्रोल बनता है, या इस तरीके से जो हमारे पास पेट्रोलियम के प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, वो उनमें क्या होता है जी, उनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तादाद बढ़ जाती है। जैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तादाद बढ़ जाती है तो मीन टू से मतलब वो क्या हो जाते हैं जी, वो उनमें गैसोलीन की मिकदार बढ़ जाती है। तो एक तरीका तो ये है हमारी पेट्रोल को क्या करने का जी, अच्छी क्वालिटी का बनाने का, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बनाने का, वो क्या है जी थर्मल क्रैकिंग। हम क्या कर देते हैं, उसको हायर हाइड्रोकार्बन को हीट कर देते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पर, ज़्यादा प्रेशर पर। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो वो टूट जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में। वो जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट की क्या करते हैं जी, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। ये तरीका हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन, जब हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, थर्मल क्रैकिंग करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कैटालिटिक क्रैकिंग पे। ये कैटालिटिक क्रैकिंग लफ्ज़ से शो हो रहा है जी कैटालाइटिक। अब इसमें क्या चाहिए जी, हमें एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है जी, किसका, कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। जब हम किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो साफ ज़ाहिर है टेम्परेचर भी लो रखना पड़ेगा और प्रेशर भी लो रखना पड़ेगा। ये इसका एडवांटेज है कि इसमें लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ये क्रैकिंग हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो ख़ास किस्म के कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, वो एक मिक्सचर होता है किन दो कैटलिस्ट का, एलुमिना और सिलिका का। एलुमिना और सिलिका का इसमें हम मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर बना के इस्तेमाल करते हैं। तो जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में टूट जाते हैं। इस तरीक़ा से हमारे पास पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरीक़ा का एडवांटेज ये है कि इसमें जो हम हाई क्वालिटी गैसोलीन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या हाई क्वालिटी गैसोलीन ऑब्टेन करते हैं, और इस गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है वो भी बड़ा ही ज़्यादा होता है, हाई ऑक्टेन नंबर होता है।
ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा फ्यूल का अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा वो जो प्रोडक्ट है वो उतनी बेहतर होगी, उतनी क्वालिटी उसकी बेहतर होगी। इस तरीक़ा से हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन हम हासिल कर सकते हैं। हाई ऑक्टेन गैसोलीन हम इस तरीक़ा से हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है क्रैकिंग की, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम क्रैकिंग। उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टीम क्रैकिंग। इसमें क्या होता है जी, हायर हाइड्रोकार्बन एक हम कंटेनर में लेते हैं जी, उसको नीचे से हीट अप करते हैं जी। तो जैसे ही हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंटेनर लिया है, इसमें जी हायर हाइड्रोकार्बन लिए, नीचे से हमने इसको हीट किया है। इन हाइड्रोकार्बन के क्या बनेंगे जी, वेपर। इन हाइड्रोकार्बन के क्या बनेंगे जी, वेपर्स। अब हमने क्या करना है, एक और कंटेनर में पानी लेना है, उसको हीटअप करना है। जैसे ही हम नीचे से उसको हीटअप करेंगे तो उसके बनेंगे जी वेपर्स, जिसको हम वाटर वेपर्स कहेंगे। अब हमने क्या करना है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर्स को और वाटर के वेपर्स को दोनों को एक और कंटेनर में ले लेना है। उस कंटेनर उसको हमने क्या करना है जी, उनको हमने हीट कर देना है। ये हीट तकरीबन इसको हमने 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये जो हायर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स हैं, हायर हाइड्रोकार्बन के जो वेपर्स हमने यूज़ किए हुए थे वो टूट जाएंगे किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन में। वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे लोअर हाइड्रोकार्बन में। इसमें हमें हायर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स को, क्या को, हायर हाइड्रोकार्बन के वेपर्स को स्टीम के साथ मिक्स करके क्या करते हैं जी, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। और हीट हमने कितने वक्फे के लिए करना है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए करना है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए करना है। जैसे ही हम इसको शॉर्ट टाइम के लिए हीट करके रैपिडली ठंडा करते हैं, इस तरीके से रैपिडली कूल्ड करते हैं, तो ये हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास जो मतलब ये इस तरीके से हमारे पास किस किस्म का पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, किस किस्म के पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। इस तरीके से हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इस तरीके से हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं। तो जैसे हमने पहले थर्मल क्रैकिंग पढ़ा था, उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड होते थे, हासिल होते थे। वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो बड़े भी हो सकते थे, जैसा कि प्रोपेन, ब्यूटेन भी हो सकती थी। लेकिन लोअर हाइड्रोकार्बन में इस तरीके से जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो मोस्टली उसमें 99% जो होता है, जो हमारे पास सिर्फ इथीन होती है, मतलब बहुत ही लोअर हाइड्रोकार्बन इसमें हमारे पास इस तरीके से ऑब्टेन होते हैं। और बजाय थर्मल क्रैकिंग के स्टीम क्रैकिंग से जो हमारे पास पेट्रोलियम बनती है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बनते हैं, वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास हमने ये क्रैकिंग की है, क्रैकिंग करके पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को बेहतर क्वालिटी का बनाया है, इसके अलावा भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के बड़े ही क्रैकिंग के इस्तेमाल हैं। ठीक है। क्रैकिंग से हासिल होने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से प्रोडक्ट, क्रैकिंग से हासिल होने वाले जो हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बड़े ही मुफीद होते हैं। जैसा कि जो सबसे पहला बाई प्रोडक्ट है हमारे पास, वो इथीन है जी। नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट देते हैं तो वो हमारे पास प्रोपेन आ जाता है जी। नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट हमारे पास देखें तो वो ब्यूटीन आ जाता है जी। और इस तरह बेंजीन भी, ETC, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इन बाई प्रोडक्ट्स के। इन बाई प्रोडक्ट्स के ज़रिए से हम प्लास्टिक बना सकते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। रबड़ इंडस्ट्री में ये बाई प्रोडक्ट्स रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा ये पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वीड किलर बनाने में इस्तेमाल होते हैं ये।
पेपर इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होते हैं। इस तरह ये जो बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, ये जो बाई प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक था हमारा क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।